नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय। जैसे जैसे बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे दार्जिलिंग हिल्स के गोरखाओं की याद केंद्र सरकार को भी आने लगी है और राज्य सरकार को भी। बरसों से इसी दो तरफा रिश्ते की मार क्षेत्र के गोरखा झेल रहे हैं। एक केंद्र है जो वर्षों से हम सब जानते हैं, लो अभी समाधान करके देते हैं, करती रहती है, और दूसरी तरफ राज्य सरकार है जो कहती है कि राज्य सरकार से बिना पूछे बात किए आप कैसे इंटरलॉक्यूटर या कोई और कदम उठा सकते हैं। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह भी समझना चाहिए कि केंद्र ने त्रिपक्षीय वार्ताओं में राज्य सरकार को तो बुलाया ही था, फिर राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि उसमें क्यों नहीं गया। वहीं केंद्र है जो हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा, एक गहरी नींद से जागकर कहती है हम ही हैं जो हैं, हमें सब पता है, हम ही करेंगे समाधान। बस इसी खींचातानी में गोरखा वर्षों से पिसते आ रहे हैं। अब जाए तो भला किसके साथ? भाजपा के साथ, जिसे बारंबार जिताकर भी समाधान का उगता सूरज नहीं दिख रहा है, या फिर टीएमसी के साथ जो कतई बातचीत तक को तैयार नहीं है। There will only be one insignia. अब हाल ही में केंद्र द्वारा फिर से एक इंटरलॉक्यूटर की नियुक्ति हुई है जो गोरखाओं के मुद्दों पर सभी हितधारकों से, यानी कि क्षेत्रीय दलों, राज्य सरकार और केंद्र के साथ बैठकर समाधान निकालेगा। लेकिन इस पर भी राजनीति कम नहीं हो रही है। एक तरफ केंद्र चुनाव के चलते इस मुद्दे को बड़े ही चालाकी से आगे बढ़ाती नजर आ रही है, ऐसे कि भाजपा को शेष बंगाल में नुकसान भी ना हो और दार्जिलिंग पहाड़ के गोरखाओं का भी दिल लगा रहे। सब जानते हैं कि अगस्त 2024 में विधानसभा में बीजेपी ने खुद बंगाल के किसी भी और विभाजन के विरुद्ध प्रस्ताव का समर्थन किया था, क्योंकि अगर भाजपा बंगाल के विभाजन का समर्थन करती है तो भाजपा को बड़ा चुनावी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं दार्जिलिंग हिल्स के गोरखाओं की मांग लंबे अरसे से क्या है ये सभी जानते हैं, इसलिए भाजपा गोल मटोल तरीके से इसका मुद्दा उठाती है। कभी पीपीएस कहती है, कभी गोरखाओं का मुद्दा कहती है। अब रही बात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, तो वह कतई बंगाल विभाजन पर हामी नहीं भरेंगी, ये सब जानते हैं। अब हाल ही में दार्जिलिंग हिल्स के गोरखा मुद्दे पर हुए इंटरलॉक्यूटर की नियुक्ति पर केंद्र और बंगाल सरकार के बीच तनाव इसलिए भी और गहरा गया है। आज इस मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ा और तीखा पत्र लिखकर दार्जिलिंग के लिए नियुक्त किए गए इंटरलॉक्यूटर की नियुक्ति तुरंत वापस लेने की मांग की है। इससे पहले भी 18 अक्टूबर को उन्होंने इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था और आज फिर से लगभग 29 दिनों बाद उन्होंने सीधी आपत्ति दर्ज कराते हुए दूसरा पत्र जारी किया है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को संबोधित अपने 17 नवंबर के पत्र में कहा कि उनके पहले पत्र को पीएमओ ने स्वीकार कर गृह मंत्री को उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे, लेकिन इसके बावजूद 10 नवंबर 2025 के नोटिफिकेशन में यह घोषित कर दिया गया कि इंटरलॉक्यूटर का कार्यालय पहले ही काम करना शुरू कर चुका है, जो मुख्यमंत्री के अनुसार चौंकाने वाला और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अनदेखी है। यानी कि राज्य सरकार को एक नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है जो ये पुष्टि करता है कि इंटरलॉक्यूटर का कार्यालय काम करना शुरू कर चुका है। अब मुख्यमंत्री अपने पत्र पर यह दोहराती हैं कि राज्य सरकार से बिना किसी चर्चा या अनुमति के ये नियुक्ति लागू कर दी गई है। उन्होंने इसे पूर्णतः असंवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर और राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम बताया है। देखिए, यहां यह जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार से सलाह मशवरा करने के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें बुलावा नहीं भेजा है। त्रिपक्षीय वार्ता पर भी बुलाया है, लेकिन राज्य सरकार वहां गई ही नहीं। तो फिर मुख्यमंत्री की यह बात कि यह नियुक्ति राज्य सरकार से बिना किसी चर्चा या अनुमति के कर दी गई है, इस पर थोड़ा अचरज होगा ही। अब बात आखिर में यह हो जाती है कि चुनाव के समय जो नजदीक आता जा रहा है, उस समय गोरखाओं को भाजपा की ध्रुवीकरण की राजनीति और टीएमसी की हम केंद्र की नहीं सुनेंगे की राजनीति के बीच पिसना ना पड़ जाए, क्योंकि इंटरलॉक्यूटर की नियुक्ति पर सवाल कम और इसकी टाइमिंग पर सवाल ज्यादा उठ रहे हैं। गोरखाओं को इंटरलॉक्यूटर और समाधान का सपना दिखाकर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसमें उलझाकर कहीं भाजपा सिर्फ शेष बंगाल में जीतने के मकसद से इस मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश में फिर एक बार गोरखाओं की अपेक्षाओं को दरकिनार ना कर दे, बस यही सवाल है। इस सवाल पर दार्जिलिंग पहाड़ के
अन्य क्षेत्रीय दलों को भी पार्टी हित और पार्टी मोह से ऊपर उठकर चिंतन करना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए और गोरखाओं को किसी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। तो क्या इस बार आखिरकार गोरखाओं की समस्याओं का समाधान होगा या फिर एक बार गोरखा केंद्र और राज्य सरकार की राजनीति में बस एक मोहरा बनकर रह जाएगी? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इंटरलॉक्यूटर के मुद्दे पर हम आगे भी आपके समक्ष खबरों को लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।